गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल लोकेशन। मैं हूँ इस टाइम काजा में कर रहा हूँ कैंपिंग एंड ये मेरा रूफटॉप सेटअप है। थोड़ी देर पहले मैं क्या इसका डेटा ट्रांसफ़र कर रहा था तो उस दौरान मैंने गाड़ी भी स्टार्ट कर ली। फर्स्ट क्रैंक में मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई, कोई इशू नहीं है क्योंकि रात में मैं 1-2 बार उठा था इसको स्टार्ट करने के लिए। उसके अलावा ये फ्रंट में जो सामान रहता है इसकी मैंने पैकिंग कर ली। आज ये समझ लीजिए कि सभी भाई निकल रहे हैं, मैं अकेला रुकूँगा पीछे इधर काजा में और बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं वो हम एक्सप्लोर करेंगे। एंड उसके अलावा मैं भी बैठ के करूँगा एडिटिंग। उससे पहले बनाना है मुझे नाश्ता और चीज़ें करनी है पैक। ये मेरा सेटअप है, मैंने अभी जस्ट लैपटॉप को बंद किया ही है और यहाँ थोड़ी देर में बैठूंगा। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं पीछे तो ये मेरे यूटेंसिल्स है जिनको मैं साफ़ कर रहा हूँ। भाई साहब बर्फ़ को पिघला के पानी बनाया जैसे साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ये इस तरह अंदर की साइड में कुछ ऐसा सेटअप है। अभी सबसे पहले कोई फेस वॉश वगैरह कर लेता हूँ, मुंह वगैरह धो लेता हूँ, सारे काम कर लेता हूँ, नाश्ता कर लेता हूँ। उसके बाद गाड़ी के अंदर बैठ के सारे काम निपटाते हैं। और मैंने ये टेंट खोला था, इस टेंट में से मैंने ये निकाला था यार, क्या बोलते हैं, कंबल वंबल निकाला है टेंट में से, दैट्स वाई टेंट खोला है मैंने। बजे कॉफ़ी रेडी है। इसके बाद हम जाएंगे छिछम ब्रिज की साइड में और वो सारी चीज़ें करके और आगे निकलने का कुछ प्लान बनाने हैं। क्या करना है वो देखते हैं यार। एंड यार आपको एक दिन का व्लॉग थोड़ा शायद लेट देखने को मिले आज वाला वीडियो, क्योंकि मैंने रात एडिटिंग की नहीं और अब हमें निकलना है, दैट्स वाई। और बाकी यार ये सारी पैकिंग करनी है, ये जनरेटर अंदर पटकना है, बहुत सारे काम है। तो जेमी भाई जा रहे हैं। भाई टायर फंस गया यार। अच्छा टायर फंस गया। अपना ख्याल रखो, निकल जाएगा। नहीं निकल रहा है। निकल नहीं रहा। हाँ इधर गड्ढे हैं यार, 4 लो में फंस रहा है। हाँ आगे पीछे कर लो थोड़ी सी, निकल जाएगा। यहाँ गड्ढा था इस जगह पे थोड़ा सा बड़ा, बर्फ में पता नहीं चलता, गड्ढा तो वहाँ भी था बर्फ में पता नहीं चलता। जब पैर पूरा अंदर जाता है फिर पता चलता है। ये गाड़ी का टायर जाएगा या पैर जाएगा, दो ही चीज़ होती है। भाई मैंने अपनी गाड़ी को ऊपर यहाँ खड़ा कर दिया। एक दिन के व्लॉग में देखते हैं ब्रेक लेके, और हो सकता है निकाल भी दूँ, कोई पता नहीं है। थैंक यू भाई कंटेंट देने के लिए सुबह सुबह निकलेगी निकलेगी। थोड़ा आगे पीछे करो जेमी भाई, वही तरीका है। ये तो गहरा जाएगा यार एक साइड का दोनों टायर घूम रहे हैं ना, दिक्कत ये है। ये देखो इधर के दोनों घूम रहे हैं, ये दिक्कत है। गाड़ी निकाल दी भाई कि मैंने, यहाँ फंसी हुई थी, मैं बैठा, काफ़ी गड्ढा था गहरा, लेकिन 2 दिन हो गए गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, कभी गौरव की कभी जेमी भाई की। बाय बाय ब्रो बाय। ये बोलो कभी खुद की तो निकाल ही लेते हैं, उसको तो साइड दे रहा था तब मेरी गाड़ी थोड़ी सी इधर गड्ढे में चल गई, निकाल ली थी लेकिन औका भाई। अभी चलेंगे छिछम ब्रिज के साइड एंड आपको दिखाते हैं ब्यूटीफुल छिछम ब्रिज की मोनेस्ट्री। भाई आई एम रेडी। सुबह सुबह गाड़ी सारी सेट कर ली है, कॉफ़ी पी ली है और अभी एक बार थोड़ी सी ड्राइव मारते हैं। आपको पता ही है पहले गियर में थोड़ा फोर्स करना पड़ता है, गाड़ी को करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। चलो सुनील भाई रेडी, सुनील भाई रेडी हो गए। पहले गियर में गाड़ी को फोर्स करने का समय आ गया, ये देखो। अरे भाई ये बाइकर कहाँ से आ गया गलती से इधर इस एरिया में, देख कैसे फिसल रही है बाइक। ग्रेट ब्रदर ग्रेट भाई कोई मेहनत करके आया यार, मान के बॉस। अरे भाई इधर तो एक तरफ खाई सी बनी पड़ी है, क्या भगाऊं, धीरे चलना पड़ेगा। बस वही है, पहले गियर में थोड़ा फोर्स कर दो गाड़ी को हल्का फुल्का। थोड़ा फोर्स करना पड़ता है दोस्तों सुबह सुबह ना पहले गियर में, ताकि इसका जो है ना पीछे से जितना कार्बन है वो थोड़ा निकल जाए एक बार के लिए। कार्बन निकल गया उसके बाद दिक्कत नहीं है। बहुत ब्लैक आई है जिसमें मैं फोर्स कर रहा हूँ इतनी तेज, ओए होए होए फिसल ना जाए अलग ही कॉन्फिडेंस होता है फर्स्ट गियर में पकाने का। अब अपन को गाड़ी नहीं रोकनी कहीं भी, बस चलते रहना होगा। थोड़ी देर चलते रहेगी ना गाड़ी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लोसर तक चल के आए, अब हम जा रहे हैं आज छिछम ब्रिज की ओर। ये देखो कितनी गंदी ब्लैक आइस है इस कॉर्नर में। ओ भाई बाइक से है अरविंद स्पीति यार, गजब एंड मोड़ पे बस नहीं करना, उसके बाद फेयर फोर्स कर सकते हो। सुबह सुबह ना ये वाइट सारा धुआं निकल जाए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आगे 2 4x2 गाड़ियाँ, अब इनको ओवरटेक करना भी एक मुसीबत रहेगी। तो थोड़ा बोलते हैं साइड दे दे तो बढ़िया रहेगा।
पहले गियर में फोर्स करना है गाड़ी को। दिस इज द ओनली मेथड सेफ्टी का। बस इतना रहता है मॉर्निंग का स्ट्रगल। बाकी ये देखो यहाँ पे अच्छी खासी ब्लैक आइस पड़ी है एंड मैं अभी आगे की ओर मूव कर रहा हूँ। भाई मैं सच बताऊं तो मैंने जो जैकेट पहन रखी है इसमें गर्मी लग रही है। अब ये रहता है थोड़ा सा, अच्छा वो ऊपर से आ रहा है और ये नीचे से आ रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है। और यहाँ से आगे आगे एक ब्रिज, हमें काजा की ओर नहीं जाना, हमें जाना है जी किब्बर, जो जिधर स्नो लेपर्ड एक्टिविटी होती है उस एरिया में। उसके अलावा हमें जाना है छिछम, हमें जाना है की मोनेस्ट्री के आसपास। बस इन जगहों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। की में तो अंदर तो जाके क्या ही करेंगे, समर्स में गए हैं हम। बाकी एक बार बाहर से ही आपको दिखाने की ट्राई करूंगा मैं। कहाँ रह गए आप लोग? वाह यार व्हाट अ ब्रिज। दोस्तों नीचे की साइड में एक छोटी सी नदी का व्यू है लेफ्ट साइड में। और यहाँ ना जो आप नीचे व्हाइट देख रहे हो ना, इसमें मैंने बहुत ऑफ रोडिंग मारी हुई है समर में। इसके अंदर तो मैंने एक बार नहाया भी था मैं, यहाँ गाड़ी लगा के मतलब नदी के अंदर नहाया था मैं। और ये देखो अभी मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। जगह काफी खूबसूरत है और हमें आगे चलते रहना होगा। कोई आ रहा है यार पीछे से, वो साइड मांग रहा है, उसको साइड देनी पड़ेगी। यहाँ तो है नहीं साइड, थोड़ा आगे चल के भले ही हो। तो यार यहाँ दे देता हूँ साइड, लो जी जाओ जिसको जाना है। ठीक है जी। 4x2 गाड़ी है ना भाई, इनको थोड़ा आती है, दिक्कत आती है हल्की फुल्की। वो एक गाड़ी आ रही है तो उसको भी आन दो, दो गाड़ियों को, क्योंकि इनकी गाड़ियां फिर स्किड करेगी। यार गलती से आगे भी टकरा गई तो वैसे बिना मतलब से दिमाग खराब हो जाएगा सुबह सुबह। और जाने दो इनको, 4x2 बड़े धीरे धीरे चलती है। एक बार चल जाए ना ये बेचारे रोक नहीं सकते, और रोक दी ना फिर इनकी ना चलती नहीं है, फिर स्किड करती है गाड़ियां। इसलिए इनको जाने दो, इनको रोको मत बिल्कुल ही। ओके जी हो गया, अब अपन चलते हैं आगे। ये बात है, ग्रेट। वो आगे की साइड में नदी है, इसमें भी मैं एक बार नहाया हूँ। यहाँ भी गाड़ी लेके गया था, यहाँ एक डॉग आया था, उसको मैंने खाना खिलाया था, याद है मेरे को आज भी सब चीजें। ये किसी न किसी की तो गाड़ी आई है भाई, ये थोड़ी सी सही व्हीकल लग रहा है 4x4 का। ये सस्पेंशन के आसपास आवाज है। सस्पेंशन पे जो पानी लगा है ना, बर्फ लगी है, वो जम गई है बहुत टाइट यार। अब मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ यार, बड़ी प्रॉब्लम है विंटर में ना इन चीजों की। थोड़ा धूप लग जाए ना फिर तो ये पिघल सकती है। अब कहाँ रुकूं मैं गाड़ी जो धूप लगे, और इस पे तो बर्फ भी नहीं है रोड पे तो। और अभी जो एक्सपेडिशंस के लिए आ रहे हैं ना, उन लोगों को इतने मजे नहीं आएंगे। लोसर साइड जाके आप फिर भी थोड़े मजे ले सकते हो। अगर आप अभी इस टाइम ट्रैवल करना चाह रहे हो विंटर स्पीति, तो आप लोसर की साइड जाओ तो आपको फिर भी बहुत मजा आएगा। इस तरफ तो इतना कुछ नहीं है। की मोनेस्ट्री यहाँ से 6 किलोमीटर दूर और बच रही है। की मोनेस्ट्री बस आने वाली है यार। थोड़ा सा की मोनेस्ट्री दिखा देते हैं आपको, उसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर मूव करेंगे। आज सोच रहे हैं काजा से थोड़ा बढ़ जाएं आगे, क्योंकि मेरे दोस्त भी जाने के लिए बोल रहे हैं। फिर मैं भी सोच रहा हूँ यार चले जाते हैं आगे। यहाँ भी ना 3-4 दिन हो गया है वे, तो ठीक है काफी कैंपिंग होगी। 2 रात वहां कर ली, 2 रात ये हो गई, 4 नाइट हो गई यार। आज काजा से थोड़ा सा आगे रुक जाएंगे हल्का फुल्का, देखते हैं। बाकी बहुत बर्फ देख ली, आप लोगों को दिखा दी, काफी कुछ दिखा दिया। बाकी चीजें भी दिखाएंगे आपको। एक बार ये नज़ारे देखो यहाँ से, ओए होए होए होए, क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। मेरा तो मन कर रहा है यहाँ 2-3 वीडियो निकालूंगा मैं कैंपिंग कुकिंग करते हुए, कुछ ना कुछ थोड़ा हाइट पे गया तो। ओके मैं तेज कर रहा हूँ गाड़ी। चलो भाई दोस्त आ गए हैं। मैं पहले क्या इनके चक्कर में थोड़ा रुक गया था एक जगह, मतलब धीरे चल रहा था बहुत, लेकिन अब कोई इश्यू नहीं है। अब चलो, क्या जबरदस्त रोड है ये देखो, खाली बढ़िया। बताओ इस टाइम ना बर्फ नहीं है तो बढ़िया अपन भगा सकते हैं इस पे गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर वो ये कॉर्नर्स का ख्याल करना है, सडन कई बार कोई आ जाता है ना गाड़ी दूसरा। मजा आ रहा है ड्राइव करके इस एरिया में। वाह यार बिल्कुल वाइट में, रोडें वाइट नहीं है बाकी सब वाइट है। उस तरफ कल रोडें सारी वाइट थी, कल के वीडियोस में आपने देखी होगी। साइडों में बर्फ है बस यहाँ पे। बाकी यार हिक्किम लांगजा उधर भी जा सकते हैं जाने को, अगर जाना चाहें तो। बाकी देख लेते हैं, अभी प्लान कर लेते हैं। एक बार ऊपर की छिछम ब्रिज की ओर जाके आ रहे हैं, उसके बाद देखेंगे। वैसे ना एक चीज देखी जाए तो सेम ही रास्ते हैं, सेम ही ब्यूटी है। एक छिछम ब्रिज है जहाँ हर किसी को जाने का शौक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रिज है। और एक किब्बर विलेज है, बट जहाँ से आपको ना सिर्फ ऐसा ही पार्ट दिखेगा जो आपको लेफ्ट दिख रहा है। इससे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन आप वहाँ के स्नो लेपर्ड एक्टिविटी होती है, लेकिन वो आपको नहीं दिखते हैं। आदमी जाता है वहाँ पे, तेल जलाता है, स्पेशल जाके आता है, लेकिन वो है कि वहाँ दिखता कुछ भी नहीं है।
तो ये चीजें हैं, मतलब इन एरियाज में ना वैसे देखा जाए ना तो बहुत ज्यादा कोई टूरिस्ट प्लेस अट्रैक्शन नहीं है, टूरिस्ट अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है। लांगजा विलेज गए, वहाँ एक बस बुद्धा स्टेच्यू है और कुछ नहीं है। एंड वो एक हिक्किम गए तो वहाँ पे एक हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप कोमिक जाते हो तो वहाँ एक हाईएस्ट रेस्टोरेंट है और कुछ नहीं है। मतलब वैसे टूरिस्ट अट्रैक्शन में कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है यहाँ पे देखा जाए तो, कि जैसे बहुत बड़ी चीज हो गई। लेकिन ठीक है, आपको ड्राइव करके मजा आ जाता है, ड्राइव मारो बस। ये इन एरियाज को क्या है कि सिर्फ स्नो है, आसपास के लैंडस्केप बदल जाते हैं। अब ये पक्ष हो गया उन लोगों का जो कहेंगे कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब दूसरा पक्ष बताता हूँ यहाँ क्या क्या है। अगर आप जाते हो लांगजा तो आपको इतने जबरदस्त लैंडस्केप मिलेंगे, इतने बढ़िया बढ़िया पहाड़ मिलेंगे, जगह जगह आपका मन करेगा मैं गाड़ी से उतरूं, फोटो खींचूं। इतने बढ़िया गांव मिलेंगे। वहां आपको फोसिल्स मिलता है, फोसिल्स विलेज कहते हैं उसको, क्योंकि कभी ये समंदर के नीचे था ये पूरा एरिया, ऐसा कहा जाता है। और उधर फोसिल्स मिलेंगे आपको। उसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप जाते हो हिक्किम तो वहां सबसे बड़ी फीलिंग्स पता है क्या है? दुनिया का, भारत का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है वहां पे। वहां से आप खत पोस्ट करो, ये मेमोरीज आप वही बंदे समझ सकते हैं जो 90s की हैं, जो खत लिखा करते हैं। जैसे मेरे बचपन में हमने बहुत खत लिखे हैं। मैं मेरे ननियाल में लिखता था, ननियाल से बैठ के पापा को लिखता था। ये खत जो लिखते हैं ना, उनकी लेटर लिखने की है ना, ये अलग ही फीलिंग्स होती है। ये फीलिंग्स आपको यहाँ मिलेगी, ये एक एहसास है। तो दो पक्ष होते हैं, एक वो जो कहते हैं यार यहाँ क्या ही है, कुछ भी नहीं है, और दूसरा कि यहाँ बहुत कुछ है, अगर महसूस करना चाहो तो बहुत कुछ है। और दूसरा अगर आपको मैं बताऊँ छिछम ब्रिज का, तो छिछम ब्रिज को लेके भाई सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है वो, अपने कह सकते हैं एक तरीके से उसको सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है। और मतलब ये है कि सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। और आप छिछम से आगे की तरफ जाओगे तो इतने गजब नजारे मिलेंगे। पहाड़, नीचे नदी मिलती है, कॉर्नर में वो स्तूपास टाइप के ऐसे हवा से कट कट के बने रहते हैं। किब्बर जाओगे आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिल सकता है, बहुत ही ब्यूटीफुल कैट फैमिली का एक एनिमल है स्नो लेपर्ड, जो लेपर्ड ही है, लेपर्ड स्नो में रहता है इसलिए उसको स्नो लेपर्ड कहते हैं। तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो दो पक्ष है, कुछ लोग कहते हैं यार यहाँ क्या ही है, और एक अगर ध्यान देखना चाहो तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो दो पक्ष है, दोनों पक्षों के मैंने आपको चीजें बताने की कोशिश की। बाकी ये देखो व्यूज कितने बढ़िया। मैं दूसरे पक्ष में आता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार रहता हूँ। और दूसरा, आप इतनी हाइट पे जाते हो ना, वहां से नीचे नदी का व्यू देखना, ओहो हो, इतना चुम्मा व्यू मिलता है, मजा आ जाता है, बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है। अभी मैं यहाँ से ड्राइव करते हुए आगे की ओर जा रहा हूँ। हल्की फुल्की बर्फ है तो मैं 4x2 में चल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इधर रेगुलर आने लग जाओगे ना, आपको एक अच्छी पता लग जाएगा गाड़ी कैसे चलती है, और ज्यादा बर्फ हो तो कैसे चलती है, बर्फ में फंस जाए तो कैसे निकालनी है। मैंने कल से 2 गाड़ियां निकाल दी है, गौरव भाई की गाड़ी भी निकाल दी, मेरी गाड़ी खुद की एक बार साइड देने के चक्कर में इधर गड्ढे में गिर गई थी, मतलब लेफ्ट में, पता नहीं चलता, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी खुद सेल्फ रिकवरी की। गौरव की गाड़ी को टोचन भी करा, उसके अलावा टोचन से वो फिर निकली नहीं थी, मतलब ऐसे अड़ रही थी वो, क्योंकि मेरे को राइट में खींचना होता तो वो निकल जाती, लेकिन वो रोड थी पतली तो निकली नहीं सही तरीके से। तो मैंने फिर क्या किया, उसमें अंदर बैठ के उसको निकाल दिया। और अब जेमी भाई की गाड़ी सुबह सुबह थार उनकी फंस गई, उनकी थार मैंने निकाल दी। 4x4 व्हीकल कोई भी हो यार, बहुत पावर होती है उसमें, नीड नहीं पड़ती यार ज्यादातर टोचन करने की। मतलब एक अच्छा नॉलेज रखते हो आप ना, तो आप अपनी गाड़ी को खुद सेल्फ रिकवर कर सकते हो। तो जी यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं, आगे आगे आ रहा है की विलेज आने वाला है, फिर वहाँ की मोनेस्ट्री भी देखने को मिलेगी और ब्यूटीफुल नज़ारे मिलेंगे। की मोनेस्ट्री एक ऐसी फीलिंग है भाई, एक तो यहाँ की सबसे प्राचीन मोनेस्ट्री में आती है, मतलब स्पीति एरिया की, और दूसरा वहाँ पे व्यू बड़ा अच्छा देखने को मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। एक तो क्या है, मोनेस्ट्री है, धार्मिक प्लेस है, यहाँ बुद्धिस्ट लोगों का धार्मिक प्लेस है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ तो उसमें लामाज आपको मिलेंगे। आप शायद मोनेस्ट्री में, इसमें शायद समर्स में शायद रह भी सकते हो। आप मोनेस्ट्री में जाओ, आपको एक अलग कल्चर मिलेगा, अलग चीजें मिलेगी। जाओगे तो वो आपको वेलकम में चाय पिलाएंगे, बढ़िया है यार। और दूसरा, बर्फ से ढकी बड़ी खूबसूरत लगती है मोनेस्ट्री, मतलब एक तरीके से कहे तो स्पीति की पहचान है ये मोनेस्ट्री, आइडेंटिटी है स्पीति की ये जगह। तो हम इन दोनों जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, अभी सब चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, की मोनेस्ट्री को भी करेंगे। अंदर तो नहीं जाएंगे, मैं बाहर से दिखाने की ट्राई करूंगा। ये ब्यूटीफुल रोड को पार करने के बाद आएगा, ये है की विलेज, ये है की विलेज। इसके बाद में आएगी की मोनेस्ट्री। यहाँ लेपर्ड की फोटो है बनी हुई, इस एरिया में लेपर्ड बहुत ज्यादा है, आगे थोड़ा सा चल के बाकी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वैसे ग्राम पंचायत किब्बर आ जाती है, किब्बर के अंदर हम उन पॉइंट्स पे जरूर चलेंगे जहां से लेपर्ड को देखा जा सकता है।
ऊपर भी पॉइंट बने हुए हैं गांव के अंदर लेपर्ड देखने के, बाकी रोड पे ज्यादा चांसेस रहते हैं देखने के, तो अपन रोड से ही दिखाने की ट्राई करेंगे आपको। और ये है ब्यूटीफुल की विलेज, किब्बर अभी आ गया। यहाँ होम स्टे भी है भाई, ये देखो होम स्टे, कैफे, सब चीजें देखने को मिलेगी इस एरिया में। इतनी बर्फ नहीं है इधर, ये देखो कितना ब्यूटीफुल सा बना रखा है ये। यहाँ ना ज्यादा बर्फ नहीं है, देखो घरों के ऊपर की जो बर्फ थी कभी गिरी थी तो वो सारी धूप से हट गई है। बाकी मेरे यार पैरों के अंगूठे बहुत ठंडे हो रहे हैं। ये देखो फूड वैन है, सब बंद पड़ी है अभी। और यहाँ की एक ही सवारी है, वो है एल्टो, एल्टो रानी, पहाड़ों की रानी। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई भी व्हीकल हो 4x4 में, फिर आप आराम से यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हो। कोई भी व्हीकल हो, टायर चेंज करने की कोई नीड नहीं है, जो है उन्हीं में ही हो जाएगा। बाकी ओल्ड टेरेन हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, वैसे ओल्ड टेरेन रखो तो। बाकी मोस्ट ऑफ लोगों के पास आजकल कंपनी भी ओल्ड टेरेन ही देती है साथ में, तो ओल्ड टेरेन रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, स्टीप चढ़ाई है यहाँ पे, ओए होए 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 होए, क्या बात है जी। ये देखो कबूतर, ये पानी पीने आए हैं। देखो ये जो बर्फ पिघलती है ना, ये लद्दाख में मैंने आपको बताया था, ये जो थोड़ी बहुत बर्फ पिघलती है ना, पानी पीते हैं इससे। और ऊपर की साइड में वो की मोनेस्ट्री देखने को मिल सकती है, बट की मोनेस्ट्री वाला पहाड़ तो बर्फीला है ही नहीं इस टाइम। बर्फ पिघल गई यार इस एरिया में। चलो कोई नहीं भाई, अब हो गया हमारा एक्सपीरियंस। ये देखो डीजल गाड़ी को कैसे पैक कर रखा है, डीजल गाड़ी को पूरी को ढकना ही पड़ता है भाई इस एरिया में। भाई ये चीजें सीख लो, ये चीजें आपके काम आएगी। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता आदमी, जैसे बहुत लोग कमेंट्स करते थे मेरे वीडियो पे। मैंने कहा था ना, गाड़ी ढकनी बहुत मैंडेटरी है भाई, सब ढकते हैं इधर। वो देखो ट्रैक्टर भी ढक रखा है पूरा का पूरा, राइट में था। ये देखो रेस्टोरेंट, यहाँ पे रेस्टोरेंट खुले हैं कब। चलो भाई इस ब्यूटीफुल गांव को पार करते हुए मैं आगे की ओर जा रहा हूँ, जहाँ से की मोनेस्ट्री देखने को मिलेगी। वहां से मैं आपको मोनेस्ट्री का व्यू दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ से दिख रही है, लेकिन थोड़ा और आगे चलो, अभी वो ऊपर की साइड में वो दिख रही है, वो की मोनेस्ट्री है। ये देखो ट्रैक्टर कैसे ढका है। मैंने कहा ना, डीजल व्हीकल कोई भी हो, कोई भी एनीथिंग, कुछ भी चीज हो डीजल की, ये देखो ट्रैक्टर कैसे ढका है। भाई जिंदा रखना है व्हीकल को तो ढकना पड़ेगा भाई, डीजल में कुछ भी हो ढकना पड़ेगा, इलाज नहीं है। इससे क्या हवा से बचता है यार, मेन तो होते ही हवा मार देती है। बाकी इस एरिया में इतनी हवा नहीं है यार, मैंने तो नहीं महसूस की 2 दिनों में, थोड़ी थोड़ी नए के बराबर है। बट यहाँ से कम भी आप मान के चलो, यहाँ से 50 गुना तेज हवा चलती है लद्दाख में विंटर में, 50 गुना। यहाँ तो चलती ही नहीं है, समझ लो। ये वाली हवा को तो मैं काउंट भी नहीं करूंगा, लद्दाख को देखा तो मैंने, जब मैंने देखा विंटर लद्दाख, तो विंटर स्पीति मुझे, वैसे विंटर स्पीति ठंडा है लेकिन हवा नहीं है यहाँ पे। लद्दाख ठंडा है और हवा है, और लद्दाख में हर चीज फ्रोजन है। यहाँ नदियां चलती है, वहां नदी चलती नहीं है, सब फ्रोजन है। ये है की मोनेस्ट्री, जूले लिखा हुआ है की मोनेस्ट्री, जो बड़ी सुंदर लगती है जब बर्फ पड़ी रहती है, और जब यहाँ पे बर्फ नहीं होती तो ये बहुत नॉर्मल लगती है। बाकी यार ये यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन का केंद्र है। और नीचे से यहाँ से व्यू देखो, नीचे का व्यू, ओहो इधर का व्यू तो गजब ही है। कल मैं उधर ही कैंपिंग कर रहा था, देखो मैं उस यहाँ कहीं कैंपिंग कर रहा था मैं यहाँ पे, फिर मैं आगे गया था लोसर की ओर। ये जो गेट दिख रहा है ना दोस्तों, ये की मोनेस्ट्री का डोर है, यहाँ से आप अंदर की तरफ जा सकते हो इस गेट को पार करके। ये लेकिन हमें अभी की साइड नहीं जाना है, हमें जाना है जी किब्बर की साइड में। ये रास्ता आगे किब्बर की ओर जा रहा है, हम किब्बर के आसपास रुकेंगे भाई, बहुत अच्छा व्यू है वहां से। और इनके स्नो लेपर्ड, ये जो लेफ्ट वाला पहाड़ देख रहे हो ना, ये वाला, ये लेफ्ट वाला पहाड़, ये जो सामने दिख रहा है आपको, इस पहाड़ पे ही स्नो लेपर्ड एक्टिविटी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। रोड काफी नॉर्मल है, मैं 4x2 में खींचे जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी थोड़ी बर्फ है ही नहीं, बर्फ ही नहीं है, आराम से चल रहे हैं यहाँ से। और सही भी है भाई। ये गाड़ी आई है, इसको साइड दे देते हैं पहले। चलो जी आगे बढ़ते हैं। और ये सामने वाला पहाड़ बहुत खूबसूरत है भाई, इसी पे ही लेपर्ड एक्टिविटी होती है। थोड़ा सा आगे चल के और बढ़िया देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इस पहाड़ पे मिल जाते हैं यार लेपर्ड। यहाँ ना बहुत सारे फोटोग्राफर आए रहते हैं, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है ना, उनका लाइन लगी रहती है इस एरिया में।
और नीचे बहुत बढ़िया पानी पड़ा है, बर्फ से भरा हुआ। कोई बात नहीं भाई, अब गाड़ी के नीचे जितनी बर्फ जमी हुई है ना, ये सारी बर्फ पता है कब साफ होगी, जब मैं नाकों से नीचे चला जाऊंगा। नाकों से नीचे जाने के बाद में ना वो बहुत नॉर्मल वेदर हो जाएगा, गरम गरम सा हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, ये गाड़ी आ गई, इसको साइड देनी पड़ेगी। आ जाइए भैया जी। और भाई 2 में भी आपको बर्फ में ले जाके साइड दे रहा हूँ मैं। हेलो 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 हेलो। विंटर स्पीति में गाड़ियों का जाम लगा रहता है भाई। अगर आप कहो कि ये जगह खाली खाली मिलेगी तो ऐसा नहीं है। विंटर स्पीति में हमेशा एक भीड़ बनी रहती है, क्योंकि यार ये बहुत ट्रेंडिंग जगह है। ये इसी टाइम इसका मेन सीजन समझ लो आप। समर्स में तो यहाँ गर्मी बहुत होती है, तो आने वाले लोग तो उस दौरान भी काफी आते हैं, लेकिन ये जो टाइम रहता है ना, ये बहुत अलग रहता है। बाकी किब्बर विलेज में तो भाई स्पेशली बहुत लोग देखने को मिलते हैं, क्योंकि किब्बर एक ऐसा गांव है जहाँ स्नो लेपर्ड एक्टिविटी देखने को मिलती है। ये जो बगल वाला पार्ट है ना, आपको दिख रहा होगा, ये राइट वाला पार्ट, दिस वन, इस पार्ट पे स्नो लेपर्ड ज्यादा देखने को मिलते हैं भाई। मोस्ट ऑफ देखने को मिल ही जाते हैं यहाँ पे, लेकिन विंटर टाइम में ज्यादा चांसेस बनते हैं देखने के, क्योंकि यार ये गाड़ियां बहुत धीरे चल रही है यार। अपन को करना है ओवरटेक, जगह कम है बहुत ज्यादा। चलो किब्बर में या तो रुक जाएंगे ना, थोड़ा सा आ ही गया अब तो, ऑलमोस्ट किब्बर। ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, इस पे लेपर्ड की साइटिंग होती है। और अभी जस्ट मैंने यहाँ से 3 जानवरों को भागते देखा था। अभी हमने जूम करके देखा, लेकिन यार वो शायद आइबेक्स लग रहे थे। और वो जो पॉइंट है ना, वहाँ पे आदमी से आपको देखने को मिल रहे हैं, उस पॉइंट पे अभी हम चल के आएंगे। और वो आगे जितनी भी गाड़ियां सब ना वहीं जा रही है, क्योंकि लेपर्ड दिखा है मेरे ख्याल से। अभी लेपर्ड की साइटिंग हुई है, तो हर कोई उधर आता जाता देखने को मिल रहा है। तो अपन फटाफट वहां पहुंचते हैं भाई एक बार। और ये नीचे बढ़िया वाली ब्लैक है ऐसे यार, सामने से आ गई जी गाड़ी। वहां से गाड़ी रोक के एक बार पैदल चलेंगे और आपको दिखाने की ट्राई करूंगा मैं लेपर्ड अगर दिखा पाता हूं तो मैं। और देखो यार कितनी ज्यादा बर्फ पड़ी है इस एरिया में, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी है। और 4x2 में खींच रखी गाड़ी। 4x2 में चल जाती है, क्योंकि मतलब पिघली हुई सी बर्फ है। और लोग बहुत जा रहे हैं यार वहां पे गाड़ी रोक के ना, लेपर्ड देखने जा रहे हैं बहुत सारे लोग, जो गाड़ियां रोक के। यही तो मेन जगह होती है यार, स्पीति आते ही लोग इसलिए है। और बहुत सारे लोग पैदल भी घूम रहे हैं, देखो यहाँ इस गाड़ी में, यहाँ कितने लोग देखो पैदल घूम रहे हैं। और इन एरियाज में लेपर्ड बड़ा आसानी से देखा जा सकता है। चलो कोई नहीं, हम भी गाड़ी रोक के वहां जाने की ट्राई करते हैं, पैदल चलेंगे और जो भी छोटा सा ट्रैक है वहां तक चल के आते हैं। और उस पॉइंट तक चलेंगे, वहां बहुत लोग खड़े हैं यार उस जगह पे लीटर। ये देखो यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं। यहाँ कहाँ गाड़ी दबाएं, गाड़ी दबाने की हमें जगह भी चाहिए पहले, फिर हम पैदल जाएंगे। यहाँ से लोग काफी जा रहे हैं ट्रैक करके पैदल घूमने के लिए। पहले तो गाड़ी रोकने की जगह मिलनी भी बहुत जरूरी है ना। जहाँ भी जगह मिलती है एक बार दबा लेते हैं गाड़ी, थोड़ा आगे जगह है यहाँ कहीं दबा लेते हैं। यहाँ काफी गाड़ियां खड़ी हैं एंड बहुत सारे लोग जा रहे हैं। हम हमारी गाड़ियों को यहाँ रोक देते हैं। यहाँ पे ये मेन अट्रैक्शन है जो इस जगह का है, स्नो लेपर्ड, रेड फॉक्स, अर्गली, ये हिमालयन आइबेक्स और ब्लू शिप। इतने जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। सामने वाले पहाड़ में इतनी लाइंस बनी हुई है, वो देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर घूमते रहे होंगे। ये देखो, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो इस पे इतनी लाइनिंग बनी हुई है, लोग भी जा रहे हैं काफ़ी एक्टिविटी देखने। देखो विंटर कितने लोग आते हैं, विंटर स्पीति में देखो कितने लोग आते हैं। वो देखो वहाँ पे कितने खड़े हैं, उधर देखो कितने व्हीकल खड़े हैं। और वो ऊपर मैंने दिखा है ब्लू शिप्स दिख रहे हैं, ऊपर एक झुंड है पूरा ब्लू शिप्स का। इन जगहों पे कई बार लेपर्ड होता है। बाकी वहाँ जो एक्सपर्ट बैठे हैं ना कैमरामैन, अपन उनसे राय लेंगे, वो थोड़ा ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। और ये सामने वाले पहाड़ पे जितनी भी लाइनिंग दिख रही है ना, ये सारी स्नो लेपर्ड की है भाई। तो मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, कोई ज़्यादा दूर नहीं है वो लोग। एंड नीचे की साइड में ये वैली देखो, इसको देख के ही ऐसा लग रहा है ये सिर्फ जानवरों की वैली है भाई। यहाँ जो मैंने लिस्ट दिखाई थी आपको, वो सारे जानवर देखने को मिलते हैं। एंड ये देखो ऊपर की साइड में कितनी ज़्यादा लाइनिंग है, मतलब इतने जानवर यहाँ घूमते रहते हैं। लेपर्ड तो यहाँ का राजा समझ लो इस जगह का। बाकी जानवर अपनी जान बचाते हैं, लेपर्ड उन्हीं को खा के जिंदा रहता है इस जगह पे। लेपर्ड उनको खा के जिंदा रहता है इस जगह पे। ज़रूरी सूचना
इससे आगे जाना नहीं है क्योंकि फिसलने का खतरा रहता है। बचाव में ही बचाव है, सही जानकारी है। और देखो यहाँ पे पॉइंट्स बनाए गए हैं भाई। कई बार लोग क्या लेपर्ड्स वेपर्ड्स देखने के लिए आगे तक चले जाते हैं शूट करने के लिए। और ये जो आप देख रहे हो ना इस तरह की चीज़ें, यहाँ पे लेपर्ड दिख जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और देखो ये जो भी पैर दिख रहे हैं ना, सब वाइल्ड लाइफ जानवरों के पैर हैं भाई। यहाँ पे ये जो भी आप पैर देख रहे हो ये वाले, और उधर ऊपर की साइड में भी, और यहाँ, और ये साइटिंग। यहाँ लोग कम से कम ना 2-2 दिन 3-3 दिन बैठे रहते हैं भाई इनकी फ़ोटो के लिए, लेपर्ड की फ़ोटो के लिए। और यहाँ बहुत इंटरनेशनल फोटोग्राफर भी आते हैं। एक्चुअली दोस्तों इसकी गहराई तो मैं आपको डेप्थ तो दिखाना चाहूँ तो इससे आगे नहीं जा सकता, हाँ रिस्क नहीं ले सकता। काफ़ी गहरी चीज़ जगह है ये। और देखो सामने की साइड में आइबेक्स भी है, लेकिन अभी जूमिंग इतनी तकड़ी नहीं है हमारे पास कि हम आपको दिखा पाएँ, क्योंकि हम कोई वाइल्ड लाइफ वाला सेटअप लेके नहीं आए हैं। एग्जैक्टली वो जो भी आपको पैरों के निशान दिख रहे हैं ना, वो बैठा हुआ, हाँ आइबेक्स बैठा है वहाँ पे, उसकी फ़ोटो ले रहे हैं। बाकी मैं गौरव भाई को बोलूँगा, उसके पास जूम फ़ोन है तो वो ले लेगा 1-2 फ़ोटो। बाकी ये देखो कितनी ब्यूटीफुल जगह है। और ये जो दिख रहे हो ना लाइनिंग, कैसे बिल्कुल ऐसे टिल्ट, ऐसे में भी जानवर चल लेते हैं। वो देखो कैसे कैसे में जानवर चल लेता है यार, मतलब मानना पड़ेगा। अपन तो यार सुनील भाई, हाँ अपन इस दुनिया से बहुत विपरीत जगहों पे रहते हैं यार। क्या कहना चाहोगे, कोई 2 शब्द? भाई ये लेपर्ड का घर है और लोग ना यहाँ 2-2 महीने पड़े रहते हैं सिर्फ एक दर्शन करने के लिए स्नो लेपर्ड के, देख लो। एग्जैक्टली। और यहाँ पे बर्ड्स भी बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ के बर्ड्स, क्योंकि किब्बर पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भाई। ज़रूरी नहीं है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जंगल ही होना ज़रूरी है यार। वो वाला तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है आइबेक्स, आराम से बैठा वहाँ पे। और ये जितनी भी आपको लाइनिंग सी दिख रही है ना, यहाँ पे जानवर घूमते रहते हैं भाई। ये जगह कोई आम नहीं है भाई, बहुत खतरनाक जगह है ये। स्नो लेपर्ड की साइटिंग बहुत रेयर होती है, बहुत ही रेयर साइटिंग होती है। इस टाइम मैं पहुंचा हुआ हूँ इस पॉइंट पे जहाँ से वाइल्ड लाइफ जानवरों को देखा जा सकता है, लेपर्ड को देखा जा सकता है। चलो आइबेक्स दिखा, ब्लू शिप्स दिखे, 2 तो जानवर देखे हमने। मैंने तो आज से पहले इस जगह पे कुछ भी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बाकी छिछम ब्रिज तक ये चीज़ें देखी जा सकती है, इसलिए यहाँ ड्रोन की मनाही करी जाती है। बाकी मोस्ट ऑफ लोग आते हैं ना, वो शॉट लेते हैं, यूट्यूबर्स हो गए या कोई भी हो गए इनके, तो इतना नहीं लेना चाहिए, इससे यार जानवर डिस्टर्ब होता है। क्या कहना चाहते हो इस बारे में? भाई इसीलिए ड्रोन मना किया जाता है वाइल्ड लाइफ में, क्योंकि जानवर थोड़े ना परेशान होते हैं उन चीज़ों से, हाँ। आइसोलेट रहना पसंद करते हैं। एक्चुअल में देखोगे ना, स्नो लेपर्ड इंसानों के करीब नहीं आता कभी भी, वो तू कोशिश करता है कि हमें दिखे ही ना। हाँ। और उसका कैमोफ्लाज भी इस तरीके का है, अपनी आंखों के सामने पड़ा होगा ना तो भी नहीं दिखेगा हमें। की दुनिया बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट वाइब है इधर की। हमें यहाँ पे बढ़िया बढ़िया जानवर देखने को मिले। कम से कम 2 की साइटिंग हुई, आइबेक्स की और ब्लू शिप्स की। चलो भाई अब ऊपर चलते हैं छिछम की, और एक बार छिछम ब्रिज भी देखाते हैं। उसके बाद में हिक्किम साइड जाने का मेरा मन नहीं है, उधर वे जाने को जा भी सकते हैं, देखते हैं। बाकी अब ऐसा है कि वैसे इतना पास आगे करना है तो कर भी लो, चाहे देख लो। बाकी पूरा दिन फिर यहीं लग जाता है, देखते हैं। बाकी बात करके देखेंगे, एक बार म्यूचुअल टॉक करेंगे, उसके बाद देखते हैं। मैं हूँ इस टाइम देखो ड्रोन के साथ उड़ रहा हूँ हवा में, और नीचे देखो छिछम ब्रिज देखने को मिल रहा है। वो रहा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। एक बार ये देखो, लुक एट दिस इज़ द ब्यूटीफुल छिछम ब्रिज। और ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ऊपर वहाँ पे गाड़ियाँ देखो कितनी खड़ी हैं। हम वहाँ भी चल के आएंगे, लेकिन मैंने सोचा पहले आपको यहाँ से दिखा देते हैं। भाई बहुत बढ़िया जगह है, बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है, यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा। और नीचे छिछम ब्रिज देखने को मिल रहा है। यहाँ एक फ़ोटो लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। मैंने अभी बहुत बढ़िया शॉट ले लिया है छिछम ब्रिज का। मैं जा रहा हूँ छिछम ब्रिज के पास में। पहले बाहर का नज़ारे देखो, ये है बाहर की ब्यूटीफुल नज़ारे। और ये रोड पीछे की साइड में आगे किब्बर को जाता है, घूम फिर के, ये घूम फिर के आगे किब्बर को जाता है रास्ता। और हमने आपको ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ भी दिखाई, बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की। और यहाँ बढ़िया वाली ब्लैक आइस रहती है, जब थोड़ा सनलाइट लग जाती है ना तो और ज़्यादा गजब का माहौल हो जाता है ब्लैक आइस का। अब मैं यहाँ से उतर रहा हूँ नीचे, और यहाँ से हमें गाड़ी घुमानी है नीचे की ओर। पूरी गाड़ी को इधर कर लो पहले, ताकि एक बार में अपनी गाड़ी मुड़ जाए। वैसे यहाँ फिसलन है नीचे की साइड में, ये इस पॉइंट पे ज़्यादा ही फिसलन है यहाँ। कोई नहीं, चल धीरे धीरे कट गई भाई अपनी तो। ये आ गया जी छिछम ब्रिज। वेलकम टू छिछम ब्रिज। ये है जी ब्यूटीफुल छिछम ब्रिज, जिस पे इस टाइम भीड़ बहुत ज़्यादा है। भाई समर में आपको भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन विंटर में आपको बहुत भीड़ मिलती है इस जगह पे। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, टूरिस्ट खूब आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। विंटर में काफ़ी मतलब ऐसे बड़ा सीजन हो जाता है ये। मैंने तो देखा कि समर की बजाय विंटर ना ज़्यादा ट्रेंडिंग है यार, ये विंटर स्पीति का।
और वाइट होने के बाद तो भाई क्या गजब लगता है। और बगल में जो गहरी खाई है ना छिछम के नीचे, उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं। धीरे धीरे ले रहे हैं, किसी पे छींटा ना गिरे बस। क्या हो रहा? लो जी, यहाँ से छिछम अब पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। भाई बहुत भीड़ है यार इधर, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। काफ़ी भीड़ है लोगों की। अपन धीरे धीरे करके ऊपर मूव कर रहे हैं। गाड़ी रोकने की जगह तो मिले कहीं। हाँ, यहाँ कुछ समय बिताते हैं अपन, चाय नाश्ता कुछ ना कुछ करेंगे अच्छा से। दोस्तों ये है छिछम ब्रिज, देख सकते हो आप। इतनी भीड़ है भाई, टूरिस्ट की भीड़ देखो। हाँ, खाई बड़ी गहरी है। मैंने ना समर्स में ये माहौल नहीं देखा। समर्स में ऐसा माहौल नहीं होता, ये स्पेशली विंटर में हमें देखने को मिल रहा है। समर्स में तो बहुत सादा सा माहौल रहता है।